जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से हैं और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं। आज हम रिव्यू करेंगे ट्रेजर एनएफटी। हर बंदा ट्रेजर एनएफटी के स्टेटस लगा रहा है। मुझे पता है इस पोस्ट पे कमेंट करने वाले काफी लोग होंगे या फिर हंसने वाले भी टिकटॉक के लोग होंगे। तो ट्रेजर एनएफटी देखो, किसी भी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी देखते हैं रेगुलेशन, क्या ये कंपनी रेगुलेटेड है कि नहीं है। वो हमें कहाँ से पता लगेगी? वो हमें ये कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। अगर मैं सीधा जाता हूँ एक्सट्रीम मार्केट्स के ऊपर, मैं लिखता हूँ एक्सट्रीम मार्केट्स, इंटर करता हूँ और पहली वेबसाइट आएगी, देखें क्या लिखा हुआ है extrememarkets.com, इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमें बताएगा कि भाई ये जो कंपनी है फॉरेक्स की एक्सट्रीम मार्केट्स, ये कहाँ से रेगुलेशन है, इसका लाइसेंस नंबर क्या है, सब डिटेल वो वेबसाइट पे ही बताता है। ठीक है, ऑनलाइन काम है तो ऑनलाइन वाला को इधर ही बताना होता है, ना कि कोई दफ्तर होता है, दफ्तर आके फिर आपको बताएगी। सबसे नीचे अगर हम जाते हैं तो ये अपने नीचे पेज पे देखें, लिखते हैं कि ये जो है एक्सट्रीम मार्केट की वेबसाइट है। ठीक है, ऑन बाय एक्सट्रीम मार्केट, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका। ठीक है, ट्रस्ट कंपनी कॉम्प्लेक्स और ये तमाम एड्रेस उनका लगा हुआ है, लिखा हुआ है और ये चेक करो। ठीक है, इस तरह का एक कंप्लीट उन्हें रेगुलेशन अपनी देनी होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें, एक्सट्रीम मार्केट जो है लिमिटेड इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईसीएम ब्रोकर है। ठीक है, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय एफएससी। अब मैं ये कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं इसको गूगल पे पेस्ट करता हूँ। जो एफएससी की वेबसाइट है, हम चेक करेंगे क्या एक्सट्रीम मार्केट वहाँ से रेगुलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ एक्सट्रीम पे और इसको कॉपी करता हूँ, एक्सट्रीम मार्केट्स इंटर करता हूँ। हमें बता देगा कि भाई क्या एक्सट्रीम मार्केट जो है वो एफएससी से रेगुलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका कार होता है चेक करने का कि ये है या नहीं। अभी क्योंकि नेट स्लो है तो पहली बात ये कि इन्होंने अपना सारा डेटा वेबसाइट पे दिया हुआ है, सपोर्ट या नंबर, लाइव चैट सब कुछ दिया हुआ है। तो कि ट्रेजर एनएफटी है, ये ट्रेजर एनएफटी का पेज है, तो उसमें देखो ट्रेजर एनएफटी में सबसे हम एंड में अगर जाए तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। कहाँ लिखा हुआ है 2023, एक मैंने ट्रेडमार्क लगा के ये कॉपीराइट है 2023 का ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएनसी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी नाम कुछ सही लिखा है, वरना जो वेबसाइट है, जो डोमेन है वो है ट्रेजर एनएफटी .xyz। अब ट्रेजर एनएफटी .xyz जो है ये $1 की डोमेन है। जो .xyz है ये $1 की डोमेन है, तो एक या $2 की या $6 की डोमेन होगी तो वेबसाइट 40-50 हज़ार की 1 लाख की लगे बनी होगी। ठीक है, ये एनएफटी इनके ऊपर होती है, गेमिंग सिस्टम के ऊपर टोकन होते हैं इनके। तो कुछ भी नहीं दिया हुआ इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब ये देखो कि जो इनका फैक्ट वाला ऑप्शन है, जो कि जहाँ पे आप सवाल जवाब दे सकते हो, ये ट्रेजर एनएफटी का वो पेज है जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ट्रेजर एनएफटी क्या है, कहाँ से आई है, लाइसेंस कहाँ का है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो 3 नंबर तक है, ये डिटेल हमें बताएगी कि ये एनएफटी कहाँ से। ट्रेजर एनएफटी क्या है, जवाब में क्या लिखा है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्रेसिव एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बेस्ड ऑन एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एल्गोरिथम के ऊपर एक बेस्ड है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये लाइसेंस कहाँ का रखती है ट्रेजर एनएफटी जो है। आंसर क्या है, ट्रेजर एनएफटी जो है वो एमएसबी लाइसेंस रखती है, इशूड इन यूएसए, जो कि अमेरिका में इशू हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिंग एनएफटी है कहाँ पे, वो कहते हैं अमेरिका में। इसका जो जवाब है वो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है। ठीक है, ये मैंने इनका डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और ये चेक करें, जो इनकी एमएसबी की वेबसाइट है, एमएसबी की वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे जो ट्रेजर एनएफटी का लीगल नेम क्या लिखा हुआ है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी। ठीक है, और इनकी वेबसाइट पे अगर मैं चेक करूँ, अगर एक लफ्ज भी चेंज हो तो वो वेबसाइट बड़े इशू होने से बच सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएमसी। ठीक है ना, लोग कहते हैं यार ये कोडिंग में टाइपिंग गलती होगी, लेकिन यहाँ पे देखो जो इनका नाम है वो ट्रेजर NFT.xyz है। और अगर मैं आपको एक्सट्रीम पे ले जाऊँ तो एक्सट्रीम में क्या लिखा है यहाँ पे कि ये जो एक्सट्रीम फॉरेक्स कंपनी है ये ईसीएम ब्रोकर है, और ये वेबसाइट जो है, ये देखें, ये वेबसाइट कंप्लीट लिखी है इन्होंने, extrememarkets.com इज owned एंड ऑपरेटेड बाय एक्सट्रीम मार्केट्स एलटीडी। इस तरह से बताया जाता है कि भाई जो ट्रेजर NFT.xyz है वो ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी का है। ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इस तरह से होता जो कि नहीं है। ठीक है, दोबारा चलता हूँ, ये इनका पेज है और इससे इसका ये लीगल नेम है, और स्ट्रीट नंबर ये आपको स्ट्रीट नंबर बता रहा है कि 1942 ब्रॉडवे स्ट्रीट STE 310C। ठीक है, और सिटी जो है बोल्डर सिटी का नाम है, आप चेक कर सकते हो। स्टेट CO, ठीक है, ये अमेरिका की कोई स्टेट है। उसके बाद जिप कोड है, उसके बाद देखें एमएसबी एक्टिविटीज़, जहाँ ये एक्टिविटीज़ है, उसके बाद देखो स्टेट ऑफ एमएसबी एक्टिविटीज़, ये सारी स्टेट्स हैं, यानी कि मेन लीगल नेम ही चेंज है। ठीक है, जो कि वेबसाइट है XYZ की वेबसाइट है, ये आना चाहिए था लीगल नेम, और ये आपको दिखा क्या रहे हैं, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी के नेम दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल टोटली चेंज है। ऑथर साइन कब किया था इसने, 23/8/2022 को इसने यहाँ पे रजिस्टर कराया था खुद को, और रिसीव डेट कब मिली थी, वो 23 को ही मिल गई थी। ठीक है, और जब मैं इसके डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, जो कि इसके अब ऊपर है, जो इसका एमएसबी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये है ट्रेजर एनएफटी का। ठीक है, इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी इस वेबसाइट पे कहीं नहीं दिया, आप चेक कर सकते हो, कहीं नहीं आपको नजर आएगा ट्रेजर एनएफटी के ऊपर जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, और अगर मैं इनके क्वेश्चन आंसर की जगह पे हूँ तो यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं होगा। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ट्रेजर एनएफटी की वेबसाइट पे सर्च करते हैं, क्या पता मिल जाए, मेरी नज़र से दूर हो गया हो, लेकिन देखें कुछ भी नहीं आया। इसके फैक्ट में कॉपी पेस्ट करता हूँ, हमें बताएगा नो रिजल्ट फॉर ये नंबर। ये क्या नंबर है, इसका लाइसेंस नंबर है ट्रेजर एनएफटी का, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट में दिया ही नहीं है, खुद बचने के तरीका का। ठीक है, दो चीज़ें, 2 से 3 बल्कि रजिस्ट्रेशन क्या, इनिशियल रजिस्ट्रेशन और लीगल नेम का क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप खुद चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी लीगल नेम, जो कि वेबसाइट का नेम होता है। इन्होंने ट्रेजर NFT.xyz लिखा हुआ है, और DBA
ये उनका एड्रेस है, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, कोलोराडो स्टेट का नाम है, जिप कोड हो गया, एमएसपी एक्टिविटीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फेक है, स्कैम है, कुछ भी डिसाइड आपने करना है। मैंने जस्ट आपके सामने चीज़ रखनी है कि वेबसाइट पे ये है जो कि उन्होंने नहीं दिया, वो डेटा हमें मिल रहा है दूसरी वेबसाइट पे जो कि उनकी सिक्योरिटी की वेबसाइट है। एमएसपी एक्टिविटी में आप अगर पढ़ें, चेक कैशियर इंक्लूडिंग ट्रैवलर्स एंड मनी ऑर्डर्स, नहीं ये काम करनी है। अब ये देखो जो ये इनकी रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन कंटेन ऑन दिस ट्रांसक्रिप्ट हैज बीन प्रोवाइडेड टू फिनसेन। फिनसेन को प्रोवाइड कर दी गई हैं बाय द मनी सर्विस बिजनेस रजिस्ट्रेंट, ठीक है ना। इस मनी सर्विस बिजनेस रजिस्ट्रेंट की तरफ से रजिस्ट्रेंट ने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखाई दे रही है, इन्होंने फिनसेन को भेज दी गई है, ठीक है। अब अगर आप ये चेक करते हो कि फिनसेन जो है, ये देखें, ये फिनसेन की वेबसाइट है जहाँ आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी मजीद, ठीक है। और बहुत लंबी स्टोरी है, इस तरह से एक रिव्यू किया जाता है जो कि लोग नहीं करते, और फिर एंड में होता क्या, जब उनके साथ स्कैम होता है तो फिर वो फंस जाते हैं। मार्केट ओवरव्यू, उसके बाद देखें, अच्छा मैं आपको मजीद दिखा रहा था। अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। फिनसेन जो है, जिसको इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड की गई है, ये फिनसेन कहता है कि डज नॉट रिकमेंड, हम रिकमेंड नहीं करते, क्या रिकमेंड नहीं करते, अप्रूव और इंडोर्स एनी बिजनेस दैट रजिस्टर एज अ मनी सर्विस बिजनेस, कि वो मनी सर्विस बिजनेस के नाम का कोई बिजनेस अप्रूव नहीं करते। अब ये आप $50 डिपॉजिट करते हो, ट्रेजर एनएफटी आपको $150 दे देता है वैलेट में, टोटल 200 हो जाता है। ये क्या है, मनी सर्विस बिजनेस जो है और क्या है, क्या आपको मैं गलत कह रहा हूँ? आप अपनी तरफ से देखो, अगर मैं इसी चीज़ को आपको ट्रांसलेट करके दूँ, आप उर्दू पढ़ लो, ठीक है, उर्दू में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये चेक फिनसेन जो है किसी ऐसे कारोबार की सिफारिश, मंजूरी या तौसीक नहीं करता जो पैसे की खिदमत के तौर पर रजिस्टर होता हो, ठीक है। कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, और ये इनका कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया, हमें एमएसबी की तरफ से ही मिला है। कम से कम ये लिख देते कि हमारे पास ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, इनने वेबसाइट पर कुछ भी नहीं लिखा। नेक्स्ट देखते हैं पेज, ये कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी के नाम से रजिस्टर्ड है, और ये देखें इस ट्रेजर एनएफटी रियल और फेक, ये लंबा क्वेश्चन है, ये लंबी चीज़ें हैं, ये तो खैर इतना मैंने डेटा ये चीज़ पढ़ी नहीं है। और आप ये दिखा रहा था। अब मैं अगर फॉरेक्स ब्रोकर में चलूँ, तो फॉरेक्स ब्रोकर में क्या चीज़ है, एक्सनेस में मैं आ गया, एक्सनेस के सबसे नीचे मैं चला जाऊँगा, तो कोई भी अथेंटिक वैलिड जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो अपने बारे में कंप्लीट पहले वेबसाइट पर लिखती है, क्योंकि काम है ऑनलाइन। अब देखो एक्सनेस एससी और एक्सनेस बीवी, एक्सनेस वीजी, ठीक है, ये इनके सर्वर्स हैं जो कि उन्होंने कहाँ से परचेज किया, एफएससी से, ये फाइनेंशियल सर्विस कमीशन से रेगुलेटेड है ब्रोकर, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है। आप एफएससी की वेबसाइट पर जाके ये चेक कर सकते हो कि एक्सनेस उनकी वेबसाइट पे है या नहीं है, ठीक है। तो जस्ट लिखा क्या है, फाइनेंशियल सर्विस कमीशन एफएससी, इस तरह से लिखोगे तो ओके करो, तो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस तरह से ब्रोकर चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो मजीद मैं इस पे ब्रोकर पे नहीं आ रहा क्योंकि ये बात चलती है एनएफटी की। अब सिंपल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान में आप लोग रहते हो, जब आपके ऊपर एक एफआईआर होती है, मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है, ज़ीशान ले लो, आपका नाम क्या है, मोहम्मद ज़ीशान है, लेकिन आपने खाली आपके ऊपर एक एफआईआर हुई और उस एफआईआर में आपका नाम क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान लिखा हुआ है, ठीक है, मोहम्मद ज़ीशान नहीं लिखा हुआ। पुलिस आपको ले तो जाएगी, लेकिन जब आप अदालत तक जाओगे तो होगा क्या, तो आप बाइज्जत बरी हो जाओगे। क्यों? उधर एक जवाब होता है कि आपका नाम मोहम्मद ज़ीशान है और एफआईआर में क्या था, ज़ीशान था, ठीक है। तो नाम चेंज, बंदा चेंज। इसी तरह से लीगल नेम क्या है इनका, ट्रेजर मेटा एलएलसी है, टेक्नोलॉजी एलएलसी, और इधर वेबसाइट का क्या डोमेन है, treasurenft.xyz, ठीक है। और इनकी वेबसाइट पे भी कुछ भी नहीं है, मजीद आप ये 26 क्वेश्चन पढ़ सकते हो, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं है। और अगर आप GoDaddy पे जाओ, GoDaddy पे क्योंकि ये डोमेन किसी बंदे ने परचेज की हुई है, तो अब यही डोमेन मैं अपने खुद ले लूँ, इस बंदे से ये डोमेन चली जाएगी। और उसके लिए भी ब्रोकर बैठते हैं, ब्रोकर बैठे हैं मार्केट में जो कि कहते हैं कि भाई आपको सेम यही डोमेन हम लेके देंगे, हम अपनी फीस लेंगे 100, 120, 130 जाती है, किसी को मैं वकील हायर करता हूँ, तो वो क्या करेगा, जिसकी भी ये वेबसाइट है उससे ये डोमेन लेके ये मुझे दे देगा, फिर वो वेबसाइट वाला जाने उसका काम जाने और वो फिर डोमेन चेंज करता रहेगा, कोई और ले लेगा, ठीक है। और ये देखो treasurenft.xyz लिखा, सर्च डोमेन किया, तो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि डोमेन XYZ की कितने की मिलती है, ये चेक करें। एक मिनट मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, treasurenft.xyz करता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमें XYZ की आज मिल जाएगी डोमेन, और ये सर्चिंग कर रहा है। देखें ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन टेकन, डोमेन किसी के पास है, वो कहता है treasurenft.xyz, वो माइट बी एबल टू हेल्प यू गेट इन, कहता है कि भाई हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपको ये डोमेन चाहिए। कितने की, मुझे $120 देने पड़ेंगे, तो ये जो treasurenft.xyz जिसकी भी वेबसाइट है, ये डोमेन टोटली मेरी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इस पर इस तरह का काम कर सकता है। और ट्रेजर ये क्या लिखा हुआ है, EFT.xyz कितने की है, $1.99 की डोमेन है। NFT EFT इस चीज़ को छोड़ दो, जो आगे डॉट है, .xyz, .com, .net, .org, .pk, इस चीज़ के पैसे होते हैं जो कि ये है। अब देखिए मैं इधर सिंपल लिखता हूँ, अगर अपनी अकेडमी का नाम लिखता हूँ कि भाई मुझे इस अकेडमी के नेम की डोमेन चाहिए .xyz के साथ, तो मुझे ये कितने का पड़ रहा है, $1.99 की डोमेन पड़ रही है, ठीक है। तो नाम पीछे वाला इतना नहीं होता, जो प्राइस होती है वो .xy के थे। बंदे ने डोमेन $2 की वेबसाइट 30-40 हज़ार की बनाई और सारा डाटा उधर अपलोड कर दिया। आप लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहा है, चूतिया बना रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता कौन है। बाकी कभी भी देखो, जब इसकी मतलब इसका डेटा ही इस वेबसाइट पे नहीं है, जिसमें उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका लाइसेंस नंबर कहाँ पे है, उसका पता बस यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। और डॉक्स में जाओ या हाउ टू बाय, इनवाइट फ्रेंड, ट्यूटोरियल,
कहीं नहीं लिखा कि भैया आप हमारे डॉक्यूमेंट देखो, इसके मालिक का पता नहीं है कि कौन है इसका मालिक, ठीक है। तो कुछ भी नहीं पता, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। आपको मौके पे $50-30 देती रहेगी, फिर साइड में हो जाएगी। अगर इसी जगह मैं आपको ट्रस्टवालेट पे इसके रिव्यूज दिखाऊं, ट्रेजर एनएफटी, और अगर मैं इधर लिखता हूँ ट्रेजर एनएफटी, इंटर करता हूँ, तो ये देखें, ये आ गई ट्रेजर एनएफटी .xyz। ये पहले वेबसाइट इसकी ठहरी है, ठीक है। ट्रेजर एनएफटी .xyz के ऊपर ट्रस्टवालेट ने वार्निंग लिखा हुआ है। क्यों वार्निंग लिखा हुआ है? द कंपनीज रेटिंग इज अनअवेलेबल ड्यू टू ब्रीच ऑफ आवर गाइडलाइन। इन्होंने गाइडलाइन ब्रीच किया। कौन सी? ये देखें, ब्रीच ऑफ गाइडलाइंस क्या ब्रीच किया कि वी हैव रिमूव अ नंबर ऑफ फेक रिव्यूज फॉर दिस कंपनी। इन बगैर ने फेक रिव्यू दिलवाए थे। जो भी न्यू कंपनी आती है वो पहले खुद को इधर रजिस्टर करती है, फिर जाके अपना बिजनेस रन करती है। ट्रस्टवालेट क्या है? एक रिव्यू वेबसाइट है कि आप किसी भी ऑनलाइन काम में इंटर होना चाह रहे हो तो ट्रस्टवालेट पे उसकी वेबसाइट देख लो कि वो ट्रस्टेड है कि नहीं। देखें 67% जो है वो 1 स्टार वाले बंदे हैं। अगर मैं जैसे इनको क्लिक करूँ तो हमें पता लगेगा कि भाई किन लोगों के साथ क्या क्या इशू हुआ। चेक डीपी, दिस इज अ बिग स्कैम, प्लीज डोंट लेट एनीवन डिवाइस योर कॉज, यू विल नेवर गेट पेड, हैड टू यूज द नेम ऑन माय डिस्प्ले पेज। 18 फरवरी को, जो कि आज 2 मार्च है, तो 18 फरवरी को ये रिव्यू डाला गया। उसके बाद अर्शदीप कौर जो है सैनी, ये इंडिया से है, ये कंट्री है, ठीक है। 16 को इन्होंने दिया, सर आई एम मेंबर ऑफ योर ट्रेजर एनएफटी। ये तो खुद मेंबर है। आगे क्या लिखा हुआ है कि आई रियली नीड योर हेल्प सर, माई मदर इज नॉट मोर इवन सर। मेरी वालदा करने के काबिल नहीं है कुछ भी। माई आई डी इज नॉट लॉगिंग, खुद आई डी ही लॉगिन नहीं हो रही। यूजर नॉट फाउंड इज कमिंग देयर सर। अब खुद उन्होंने यूजर नॉट फाउंड लिखा, यानी कि इंडिया से पे आउट बंद कर दिए गए हैं। ये आईडी है अर्शदीप की, ये बैलेंस था 150 जो कि $50, 100 इन्होंने दे दिया, 150 बन गया। तो हुआ क्या? 15 फरवरी का है 2025 का, ये आके खोल के देख लो, ठीक है। तो ये इंडिया में स्कैम कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान का है, जोया हूँ यार, ठीक है ना। दिस ऐप इज टोटली फेक, आई शुड एडवाइस यू डोंट इन्वेस्ट इन इट। दे एड मेंबर्स प्रो यू एंड ही एड फाउंड एंड यू गेट 20% ऑफ इट्स। मीन्स कि वो मार्केटिंग वाला बिजनेस है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने खुद अकाउंट बनाया, आपने दूसरों को अकाउंट बना दिया, ये उस बंदे के डिपॉजिट का 20% आपको देंगे। और जितने ये प्रमोटर हैं इसको एनएफटी के, वो सारे बड़े बड़े ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है। आपको कहेंगे कि भाई हम 500 बंदा लेके चल रहे हैं, हम 500 के साथ किस तरह स्कैम कर सकते हैं, हमारे फेस्टिवल हुए। जो 500 लेके चल रहा है वो 500 बंदा डिपॉजिट करेगा, उसका जो 20% हिस्सा होगा उस मेन बंदे को, जो कि उस कम्युनिटी का हेड है, उसको पड़ेगा, ठीक है। 20% उसको ये एनएफटी वाले देंगे। 80% यूं देखो पैसा एनएफटी वाले ले रहे हैं। ये कब का रिव्यू है? 19 तारीख 2025 का रिव्यू है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से है, ठीक है। और इसको मैं अगर बैक करूँ और देखते हैं रिव्यू, जो 1 स्टार है, एहसन नवाज, ये भी पाकिस्तान का है। 7 फरवरी 2025 का रिव्यू है। स्कैम अलर्ट बिफोर इन्वेस्टिंग, वॉच माई pyramid schemes scam video on YouTube, you will realize how they are scamming you, stay away please। एहसन नवाज का आप ये सर्च करो यूट्यूब चैनल पे स्कैम वीडियो, और ये आपको एहसन की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। उसमें इसने भी बताया कि किस तरह से एनएफटी जो है वो स्कैम कर रही है। कनाडा का एक है, जोसेफ का है, ये चेक करें। रिपोर्ट टू वेबसाइट ऑन टाइटल फॉर रिफंड, शायद इसने रिफंड मांगा होगा जो कि इसको नहीं मिल रहा। उसके बाद पाकिस्तान से मोहम्मद रोहेल है, एनएफटी ट्रेजर का। आई डोंट वर्क दिस ऐप, माई ऑल फ्रेंड आर इन्वेस्टेड मनी बट आई डोंट ट्रस्ट एनी। छोड़े, इसने नहीं किया। अब देखते हैं इंडिया का एक बंदा है, रितनेश सिंह, वेरी वेरी बैड ऐप। आगे क्या लिखा है? इट विल बी स्कैम सो डोंट यूज दिस। अब देखिए इतने फेक है। विड्रा डिनाई देना बंद कर गई है स्कैम। पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों को विड्रा देना बंद कर गई है, और सब अपना पैसा निकाल लो, बाद में रोना नहीं। 10 दिन से क्या लिखा हुआ है, कितने जीरो है ये आप काउंट कर लो, 3 तो ये हो गए। $20,000 का विड्रा पेंडिंग है स्कैम प्रोजेक्ट। अब देखो ना, 20,000 बड़ी रकम है, तो इनकी जेब से निकल नहीं रहा। अगर लोग इनकी मशहूरी कर रहे हैं, 50 डालते हैं, 50 विड्रा ले लेते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं कि भाई एनएफटी तो प्रॉफिट दे रही है। वो फिर एनएफटी वाले उनसे डिमांड करते हैं, हाँ भाई मजीद पैसा डालो। तो जब मजीद पैसा डालते हैं, जब इतना बड़ा प्रॉफिट बनता है, तो फिर ये उनको विड्रा देना बंद कर देते हैं। तो ये स्कैम है। पहली वजह मैंने ये बताई कि इनकी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं कि ये रजिस्टर्ड कहाँ से है, कहाँ पे है। ये तो फिर मैंने इनके सवाल जवाब वाला पोर्शन खोला, ठीक है ना। वहाँ पे मुझे पता लगा कि भाई ये एमएसबी से रजिस्टर्ड है, जो कि यूएसए में है। वहाँ पे इनका जो लीगल नेम है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी के नाम से, जबकि इनकी वेबसाइट जो है वो ट्रेजर nft.xy के नाम से है, ठीक है। और उसके बाद देखो, अब ये भागने वाले हैं बीसी। प्लीज़ कोई भी पैसा मत लगाएं, मैं जस्ट आपको रिव्यू दे रहा हूँ। पैसा डालो या ना डालो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आपका अपना पैसा है, हराम का है या हलाल का है, ये आप खुद देख लो। और आई डिपॉजिट $100 वर्क फॉर अ फ्यू, यानी कि फ्यू डेज, ठीक है ना। इस बंदे ने जो कि पीके का नादरली $100 इसने डाले और कुछ दिन इसने काम किया, बट आई स्टार्ट फीलिंग अनईजी अबाउट दिस ऐप। आई थॉट इट माइट बी अ स्कैम, सो आई रिक्वेस्टेड विड्रा ऑफ माय मनी। तो इसने विड्रा के रिक्वेस्ट डाली। दे सेड द मैक्सिमम टाइम टू वेट 96 आवर्स, यानी कि 4 दिन आप वेट करो, फिर आपको विड्रा देंगे। बट आई हैव बीन वेटिंग 8 डेज, 8 दिन हो गए इंतजार करते करते, अभी तक इसे विड्रा नहीं मिला। और कोई रेस्पॉन्स नहीं है इनकी टीम की तरफ से, लाइव चैट की तरफ से, ईमेल की तरफ से। और ये जो है ये कंप्लीट स्कैम ऐप है, इस पर एतबार ना करें। ये इस नादरली का कहना है, जो कि $100 डाल चुका है, ठीक है। ये है 14 दिसंबर 2024 का, यानी कि 2025 आते ही आने वाला ही था कि भाई इसने ये रिव्यू डाला, ठीक है। तो 2022 में ये आई, और फिर 2023 से मार्केटिंग करना फुल शुरू कर दिया, दूसरा तीसरा साल से चलते हुए एनएफटी को। और ये बस किसी किसी को विड्रा दे रही है, किसी को नहीं दे रही, और जैसे ही भागी ये भाग जाएगी। जैसे एच फॉक्स भाग गई है, या जैसे मैं आपको बताऊँ V4U भाग गई थी, और पाल आई थी एक, वो भी बंद हो गई। इस तरह की ये एनएफटी है, ठीक है। अभी ट्रेजर एनएफटी ये आप चेक कर सकते हो, एरर भी आया हुआ है, वार्निंग लेटर इनको आया, यानी कि वार्निंग के फेक रिव्यू इन्होंने डाले हैं। जिस मलिक का कहना है कि इट इज क्लोज नाउ एंड द विड्रा हैज आल्सो शट डाउन, विड्रा भी लगना बंद हो चुके हैं। ये 10 फरवरी 2025 का आपको रिव्यू नजर आ रहा है। तो आंखें खोल के ट्रस्टवालेट पे देख लिया करो कि
कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं। हराम के पैसे हैं तो लगाओ, नहीं है तो ना लगाओ, मीन कि आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम था रिव्यू देना, किस तरह की वेबसाइट है, किस तरह के एनएफटी है, तो मैं आपको किस तरह का रिव्यू लगा, इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई, ये चीज़ें आपके सामने है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद पढ़ सकते हो। और मजीद जो इसके लिंक है जो कि तकरीबन ये है, ये लिंक भी मैं आपको कॉपी करके दे दूंगा, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो। अगर मैं कॉपी करता हूँ, देखता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे क्या ये आता है कि नहीं, नहीं आ रहा, तो मैं बस इसका स्क्रीनशॉट बना देता हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक और चीज़ दूंगा जो कि इसके साथ है, क्वेश्चन आंसर वाला पेज, फैक वाला, शायद वो रिमूव करने चले, मैं वो आपको दोबारा दूंगा। फैक पे आपने पढ़ लेना, ट्रेजर एनएफटी के कोई भी ब्रोकर हो वो अपनी वेबसाइट पे तमाम चीज़ें लिखता है, और ये तमाम चीज़ें, ठीक है, कि मैं फलां जगह से रेगुलेटेड हूँ, फलां से नहीं हूँ, इस तरह से। कोई भी ब्रोकर हो, कोई भी कंपनी हो, ट्रेजर एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुद को कह रहे हैं, और फिनसेंट जो है वो आपको ये कह रहा है कि किसी ऐसे कारोबार की सिफारिश मंजूरी या तौसीक नहीं करता, ठीक है, जो पैसे की खिदमत के तौर पर रजिस्टर्ड हो। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये तमाम चीज़ें आपके साथ मैं प्रोवाइड करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, ये जो खासकर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और इस पे लाजमी गौर करना, जो लीगल नेम है ना, इस पे वेबसाइट पे आप देखो, ये खाली मैं क्योंकि वेब डेवलपर भी रह चुका हूँ और कर भी रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, और इसमें ये देखो, ये जस्ट एक पैराग्राफ लिखने से ये चीज़ आ जाती है। मेन चीज़ ये है, .xyz $1 की डोमेन है, गोल्ड डैडी पे आप चेक कर लो, ठीक है ना। जो XYZ वाली डोमेन है $1 की है, सस्ते काम करते हैं, और ऐप जो है वो 10-20 हज़ार में 50 हज़ार में ऐप बन जाता है। आपको इन्होंने चस्के लगवाए हुए हैं। बाकी जब अकाउंट वॉश होगा, मीन के जब आपके विड्रा रुकेंगे, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह पूछूंगा। लंबी भी चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको विड्रा दे। आपके सामने मैंने ट्रस्ट पल पे ये रिव्यूज़ पढ़वाए हैं, काफ़ी लोग सबके इन्होंने विड्रा रुके हुए हैं। अगर एक को दे दिए वो भी $20-30, वो उसको देगी जो कि न्यू बंदा होगा, ठीक है। न्यू बंदा डिपॉजिट करके जब उसे पता लगेगा यार ये स्कैम मैं जल्दी जल्दी निकालूं, तो ये आपसे ज़्यादा समझदार है, ये नहीं देते, ये आपका अकाउंट उसी वक्त उड़ा देते हैं और नॉट फाउंड का एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये है ट्रेजर एनएफटी का एक रिव्यू। बाकी आपके मुताबिक ये रिव्यू ठीक है या नहीं, ये आपने बताना है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें आपके सामने, पैसा आपका अपना है, इन्वेस्ट करें या ना करें, बचाएं या चोर को पैसा दें, ये आपके ऊपर है।